चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि जो सीएससी आईडी अभी बहुत सारे ऐसे गांव हैं और कस्बा है। तो बहुत सारे आदमी ऐसे करते हैं कि मतलब सोचते हैं कि सीएससी आईडी ले लेंगे, बहुत सारे काम करेंगे उसके द्वारा और हम अच्छे पैसा कमाएंगे। तो बहुत 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 सी मतलब चीज़ें सोचते हैं लोग कि बहुत सारे ऑनलाइन जो होता है वो सीएससी के माध्यम से होता है। तो ये सब सारा कन्फ्यूजन आज हम एक ही वीडियो के अंदर में हम डालेंगे कि आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या आप काम कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप कितना कमा सकते हैं और आप कौन कौन से सर्विस आप इससे यूज कर सकते हैं और आप विदाउट सीएससी आप क्या क्या काम कर सकते हैं। एक ही वीडियो में ये सारे इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे आज। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, और ये वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत सारे जानकारी हैं जो कि आपको पता चलेगा कि सीएससी में क्या क्या है और सीएससी नहीं रहने पे हम क्या क्या कर सकते हैं और सीएससी आईडी से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पे क्रोम ब्राउज़र खोल लेंगे। अगर आप सीएससी वीएलई हैं तो सबसे पहले सीएससी वीएलई का आप सर्विस देख लेंगे। अगर आप नए वीएलई हैं या अगर आप सीएससी वीएलई बनना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये देखेंगे, क्योंकि आप देखे होंगे कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ की चार चार सीएससी, 5 सीएससी या 10 सीएससी मतलब एक गांव में है। और एक जबकि इसका जो भी रूल था, जो नियम था, वो एक पंचायत में एक ही सीएससी वीएलई होना चाहिए था। जो पुराना जैसे सीएससी वीएलई था उसका एग्रीमेंट होता था उस समय। तो उस समय बहुत सारे वीएलई एग्रीमेंट भी कराए थे जिसमें कि 15,000 रुपये लगा था। इसमें सरकार के द्वारा हर एक स्टेट में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता था। जैसे झारखंड है, यहाँ प्रज्ञा केंद्र के नाम से जाना जाता था। और जो भी बिहार है वहाँ वसुधा केंद्र के नाम से जाना जाता था। यूपी है वहाँ ई ग्राम के नाम से। जैसे जो भी अपना सीएससी है वो उसके नाम से पहले प्राइवेट सीएससी था, उसमें उसका नाम था अपना सीएससी। जो भी पोर्टल था वो अपना सीएससी था, उसका नाम ही था अपना अपना सीएससी। तो उसका आईडी इस तरह से होता था JH0 करके या BR करके, जहाँ से जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आगे कोड लिखा रहता था कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इसी तरह से बाद में फिर 2017 में नियम आया सेंट्रल सरकार की तरफ से कि जितने भी सीएससी अलग अलग नामों से जाना जाता है पूरे पूरे इंडिया में, जो भी जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वहाँ सेंट्रलाइज किया गया है। और जितने भी सीएससी वीएलई है सबको एक आईडी सीएससी सेंटर लेवल पे दे दिया गया है। तो आप उसमें री रजिस्टर्ड करने का ऑप्शन दिया था। जो भी पुराना वीएलई थे उसमें री रजिस्टर्ड किए, और जितने भी नया वीएलई भी बन रहे हैं वो नया तरीके से वीएलई बन रहे हैं। तो उस समय क्या था कि सीएससी वीएलई बनने के लिए बहुत काफ़ी मुश्किल काम था, और अभी क्या है कि ये ऑनलाइन है, अभी मुश्किल भी है और आसान भी है। तो सबसे पहले आज हम बताएंगे कि सीएससी आईडी में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना सीएससी आईडी जो भी है वो खोलकर हम बता देंगे कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे, इधर उधर वेबसाइट को नहीं देखेंगे, आप ध्यान से इस URL को देखेंगे digitalseva.csc.gov.in। ये कि गवर्नमेंट का साइट है, जहाँ gov.in लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये गवर्नमेंट का साइट है। और ये आप देख सकते हैं, ये पुराना नंबर आप लोगों के पास होगा लेकिन ये नंबर अभी फ़िलहाल में चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं ये वीएलई के लिए है, ये सिटीजन के लिए है। तो आप अगर आप वीएलई नहीं हैं और आप वीएलई के लिए पूछताछ करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। उसके बाद आप सीधा आप इसमें देख सकते हैं, इस तरह का पोर्टल रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं डीजी मेल CSC कनेक्ट। तो इसमें सारी सर्विस को बताया गया है। आप यहाँ से APS भी यूज कर सकते हैं, जैसे digipay.csccloud.in। सिर्फ यहीं से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें दोस्तों, क्योंकि इसमें भी फ्रॉडिंग हो रहा है। क्योंकि प्राइवेट साइट में CSC digipay के नाम से बहुत सारे ऐप बना दिए गए हैं, और उसके द्वारा अगर आप विड्रॉल करते हैं किसी कस्टमर का पैसा तो वो अटक जाते हैं या वो पैसा फ्रॉडिंग हो जाता है। तो जिस वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले इसको हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे सीएससी में सर्विस कौन कौन सी मिलती है। सबसे पहले आप बाहर में ही देखेंगे, ये आधार की सर्विस है दोस्तों। तो आधार सर्विस में क्या है कि ये पुराना था, पहले सभी वीएलई को मिलता था। और ये जो आधार eKYC PVC प्रिंट है ये पोर्टल पे ही दिया रहता था पहले, लेकिन अभी इसे हटा लिया गया है। और बेस्ट फिंगर डिटेक्शन ये भी पोर्टल पे था, ये भी हटा लिया गया है। और ये भी था तो ये भी हटा लिया गया है। तो मतलब आधार आधार उन्हीं वीएलई को मिलता है जो चुनिंदा वीएलई होते हैं, उसी को मिलता है, जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए मिलता है। ये सभी वीएलई के लिए नहीं है। उसके बाद एग्रीकल्चर में आता है तो आप देख सकते हैं फार्मर रजिस्ट्रेशन।
मार्केट प्लेस, ऑनलाइन स्टोर, एग्रीकल्चर मशीन स्टोर। तो आप ये जान सकते हैं दोस्तों कि अगर आप नया वीएलई हैं और आप ये सारे सर्विसों का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आप इसमें काफ़ी सारे सर्विस देख सकते हैं। तो इसमें कई कई सर्विस ऐसे हैं जो कि हर एक स्टेट में लागू नहीं है, और कई कई ऐसे सर्विस है जो कि हर एक वीएलई के पोर्टल पे मौजूद नहीं रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है। जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बर्थ एंड डेट एप्लीकेशन, तो ये भी कई कई स्टेट में लागू है, कई कई स्टेट में बंद है, ये सभी स्टेट में अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं बैंकिंग एंड पेंशन, तो आप देख सकते हैं बेसिक बैंकिंग कोर्स, लाइफ सर्टिफिकेट और पिन पैड डिवाइस, ये पोर्टल पे ही अवेलेबल था पुराने वाले पोर्टल पे, ये अभी बंद है। उसके बाद इसमें काफ़ी सारे अटल पेंशन योजना वगैरह वगैरह सारे लाइव था इस पोर्टल पे, उसके बाद बंद कर दिया गया है और फिर से चालू नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों ये सारे सर्विस मिलता है। चलिए अब हम पोर्टल के अंदर में प्रवेश करते हैं और आपको दिखाएंगे कि पोर्टल पे क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखिए ये मेरा CSC ID है, इसी तरह से आपका CSC ID रहेगा जो कि यूनिक नंबर होता है। उसके बाद आपका पासवर्ड रहेगा। अगर आप CSC ID आपको याद नहीं है तो आप अपना जो भी रजिस्टर्ड मेल ID है वो आप यहाँ डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से लॉगिन होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं CSC ID इस तरह से लॉगिन होता है, इसका इंटरफेस ऐसा होता है। उसके बाद आपका खुल जाता है डैशबोर्ड, क्योंकि ये काफ़ी सारा अपडेट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारा अपडेट दिखा रहा है। तो आप न्यू सर्विस को इस तरीके से देख सकते हैं, न्यू सर्विस आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद शॉर्टकट के माध्यम से जो भी पॉपुलर सर्विस है आप यहाँ उसका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद जो भी न्यूली सर्विस आप जो भी लाइव हुआ है तो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर का पॉपुलर सर्विस है आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोटिस इस साइड में आप देख सकते हैं। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट का जो भी प्रचार प्रसार है आप यहाँ देख सकते हैं उसका कटिंग। उसके बाद ऊपर देख सकते हैं ये रीसिंक्रोनाइज, अगर आपका आईडी बहुत दिन तक रीसिंक्रोनाइज नहीं हुआ है तो आप फिर से इसको डबल पे क्लिक कर देंगे तो फिर से आपका दोबारा लॉगिन हो जाएगा विदाउट पासवर्ड डालने के बाद। अब आते हैं इस पोर्टल में, आपका सबसे पहले नाम रहेगा, उसके बाद आपका मेल आईडी रहेगा, उसके बाद आपका डैशबोर्ड, उसके बाद सर्विस, उसके बाद वॉलेट, उसके बाद पासबुक, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद आपका अकाउंट सपोर्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आप वॉलेट में आप देख सकते हैं ये सारे सर्विस आप देख सकते हैं, समरी देख सकते हैं, ईएमआई बिल पेमेंट देख सकते हैं, ऐड मनी कर सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैलेंस उन्हीं को ट्रांसफ़र करना है जो कि आपके CSC पोर्टल के माध्यम से ऑपरेटर बने हैं, उसको आप बैलेंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आप पासबुक में देख सकते हैं आपका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका रिफ़ंड का जो फेलियर ट्रांजैक्शन है वो आपका रिफ़ंड यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद कैशबैक जो भी आपका कमीशन आता है तो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर जो भी आप ऑपरेटर के काम कर रहे हैं आप उसका यहाँ देख सकते हैं। फ़ंड ट्रांसफ़र, फ़ंड रिवोक, उसके बाद ऑर्डर देख सकते हैं। ऑर्डर आप जो भी काम किए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। ऑपरेटर ऑर्डर तो आप जो भी ऑपरेटर काम कर रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आता है अकाउंट, तो अकाउंट का माई प्रोफाइल, आपका जो भी अपना प्रोफाइल है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके ऑपरेटर हैं वो देख सकते हैं। कैडेट्स जो भी कैडेट आप जोड़े हैं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सर्विस के बारे में आप चर्चा करेंगे कि कौन सी स्टेट में कौन सा सर्विस अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये पोर्टल खुलता है आपका, यहाँ काफ़ी सारे सर्विस मिल जाता है। यहाँ 200 से 400 तक सर्विस है दोस्तों, बहुत सारे सर्विस हैं लेकिन हर एक स्टेट में अलग अलग सर्विस है। तो बहुत सारे स्टेट हैं कि वो स्टेट सरकार से अथॉरिटी लेना पड़ता है तभी आप उसमें काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हम बताएंगे कि यहाँ कॉर्नर में सबसे फेवरेट मर्चेंट में आप देख रहे होंगे कैटेगरी में, तो एग्रीकल्चर, बैंकिंग, DTH, एजुकेशन, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ई स्टोर, उसके बाद फास्टैग, उसके बाद फ़ी पेमेंट, गैस, गवर्नमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, लोन, पेंशन, स्किल, टैक्स पेमेंट, टेलीकॉम, ट्रैवल, UID सर्विस, वाटर, ये सारा सर्विस देख सकते हैं। अगर आप स्टेट बाय स्टेट देख सकते हैं तो आपका नीचे लोकेशन मिल जाएगा, आप यहाँ से स्टेट बाय स्टेट आप सर्विस देख सकते हैं। जैसे कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ तो झारखंड में कितने सर्विस अवेलेबल हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। ये कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट सर्विस, फसल झारखंड राज्य फसल राहत योजना, उसके बाद झारखंड फसल राहत अपडेशन, तो ये सारे सर्विस मिल जाता है। उसके बाद झारखंड स्टेट फूड कमीशन, उसके बाद लेट फ़ी
सर्टिफिकेट जो भी है मुख्यमंत्री। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी न्यू मीटर है ये बिजली झारखंड विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड से है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर कृषि ऋण माफी योजना आप ये भी देख सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन सर्विस ये भी देख सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट यूआईडी का जो भी आप यूआईडी का काम कर रहे हैं पंचायत भवन में, उसके लिए आप यहाँ से सिक्योरिटी मनी जमा कर सकते हैं। उसके बाद ई मुलाकात, जैसे जेल है, आप जेल से डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराएंगे तो आप यहीं से करा सकते हैं। उसके बाद जैसे आप देख रहे हो दोस्तों कि आपको जैसे मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना में जाना है, तो आप ये अगर आप बैंक बीसी है तो भी आप यहाँ से काम कर पाएंगे। आपको सिर्फ यूआरएल टाइप करना है अपने ब्राउज़र पे। उसके बाद आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीएससी आईडी ही इसका रजिस्ट्रेशन करें। सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अपना जो भी बैंक बीसी कोड है वो आपके पास रहना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ से आधार नंबर डालेंगे, सर्च कराएंगे जो भी प्रोसेस है उसका ई-केवाईसी। तो आप ऐसे भी अगर जानकार वीएलई हैं, अगर आप वीएलई भी नहीं हैं, अगर आप साइबर कैफ़े चला रहे हैं और आप तेज़ तरार हैं और आपको सारी चीज़ों की जानकारी है, तो आप बिना सीएससी आईडी के भी आप अच्छे खासे काम कर सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ ऐसे काम है जो कि आप विदाउट सीएससी से नहीं कर सकते हैं, जैसे इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं jharsewa.jharkhand.gov.in, क्योंकि ये सारे सर्विस देख सकते हैं बहुत सारे स्टेट में लागू है। तो ये झारखंड का ये पोर्टल है जो कि सर्विस प्लस के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सीएससी आईडी से लॉगिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो आईडी होता है वो दोस्तों आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से मिलके आप अपने जो भी ज़िला है वहाँ से आप निर्गत कराएंगे सबसे पहले आईडी और पासवर्ड, क्योंकि वो जो भी होता है वो एनआईसी की तरफ से आपको जनरेट करके देता है। उसके बाद उसमें आपका जो भी सीएससी आईडी है वो मैप किया जाता है ताकि आप जो भी एप्लीकेशन ऑनलाइन करें उसका पेमेंट सरकार तक पहुँचे। आप कैसे पेमेंट कटाएंगे, जैसे किसी का काम करेंगे तो आप पेमेंट विदाउट पेमेंट काम नहीं कर सकते हैं। जो भी सीएससी है वो सिटीजन पोर्टल नहीं है, ये एक रिटेल पॉइंट है जो कि आप सभी सर्विसों का आप दे सकते हैं, सभी कस्टमरों को सभी सर्विस का लाभ। तो आप सबसे पहले उसके बाद ई मुलाकात का जैसे देख लेते हैं। जैसे आपके पास सीएससी आईडी है तभी आप इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस सर्विस का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इसीलिए सब बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे बिहार के ले लीजिए। बिहार में अगर आप बहुत सारे ऐसे हैं कि क्या कहते हैं, बहुत सारे प्राइवेट पोर्टल लेके रखे हैं जो कि वो भी मैप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बिहार के लिए, क्योंकि मेरा तो बिहार में दोस्तों मेरा आईडी लॉगिन होगा नहीं। तो आप देख सकते हैं ये सारे सर्विस आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीएससी आईडी रहेगा तभी कर सकते हैं। जहाँ हालांकि जाति निवासी आय का काम अगर आप जानते हैं तो आप बाहर से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके पास सीएससी आईडी होना अनिवार्य है। जैसे आप ले लीजिए, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार के लिए जैसे हम अपना आईडी लॉगिन करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे झारखंड आ जाता है, तो जिस वजह से हम सर्विस का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर आपका मेरा स्टेट बिहार रहता तो हम ऑटोमेटिक हम उसका लाभ उठा पाते। ऐसे ही देख लीजिए कहीं कहीं सर्विस है, जैसे लद्दाख है, यहाँ ई सारथी सिर्फ दिया गया है इस सर्विस। उसके बाद नागालैंड ले लीजिए, नागालैंड में एक ही सर्विस है ई डिस्ट्रिक्ट का, जैसे जाति निवासी आय का काम होता है। उसके बाद उड़ीसा का ले लीजिए, उड़ीसा में एक भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। उसके बाद राजस्थान ले लीजिए, राजस्थान में भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। जैसे आप तेलंगाना ले लीजिए, तेलंगाना में भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। उत्तराखंड ले लीजिए, उत्तराखंड में भी सर्विस अवेलेबल है। जैसे तेलंगाना में नहीं है तो तेलंगाना में क्या है दोस्तों कि आप प्राइवेट पोर्टल से भी काम कर सकते हैं, वहाँ अलग अलग कंपनी को ऑथोरिटी दिया गया है। तो आप अदर स्टेट में पता कीजिए कि आपके कौन से स्टेट में किस कंपनी को ऑथोरिटी दिया गया है, तो उस कंपनी से आपको कांटेक्ट करना है। उसके बाद आप वहाँ से बात करना है, उसके बाद वहाँ से आपके काम के बारे में बात करना है। उसके बाद वो आईडी पासवर्ड देंगे, उसके बाद आप काम करेंगे। नहीं तो फिर जो भी सिटीजन पोर्टल है वहाँ से आप काम कर सकते हैं। तो हालांकि सिटीजन पोर्टल से सारे सर्विस का लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि सिटीजन पोर्टल सिर्फ सेल्फ के लिए दिया गया है। आप कस्टमर का काम करके पैसा नहीं ले सकते हैं। जिस तरह से आप रेलवे टिकट काटते हैं, अगर सेल्फ आईडी से काटते हैं तो उसे आप बेच नहीं सकते हैं। उसी तरह से सभी सर्विसों में एक टर्म एंड कंडीशन रखा गया है कि आप इस सर्विस को आप बेच नहीं सकते हैं, आप इस सर्विस को कहीं सेल नहीं कर सकते हैं। आप खुद के लिए अपना ये कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई ख़ास सर्विस में दोस्तों नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों
क्या होता है कि CSC ID में जैसे लोन सर्विस है, तो आप लोन सर्विस का प्राइवेट पोर्टल से भी लोन जो भी BBPS से आप काम करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, BBPS के माध्यम से आप कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास दूसरा कुछ है तो आप सेल्फ पोर्टल से काम करेंगे। बैंकिंग पॉइंट सिर्फ देखने के लिए दोस्तों, इसमें कोई सर्विस नहीं है ऐसा जो कि आपको CSP मिल जाए। हाँ, CSP उन्हीं को मिलता है जहाँ का लोकेशन एलोकेट रहता है, वही आप CSP ले सकते हैं। अन्यथा अगर आपके लोकेशन अलॉट नहीं है तो आप CSP नहीं ले सकते हैं, चाहे कोई भी बैंक हो। उसके बाद सबसे पहले दोस्तों, सबसे ज़्यादा सर्विस यूज होता है टेलीकॉम, तो आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो रिचार्ज वैसे भी रिचार्ज सिम सभी के पास रहता है, तो आप रिचार्ज वहाँ से भी कर सकते हैं। बात रही इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी भी बाहर के पोर्टल से मिलता है। और गवर्नमेंट का जो भी पोर्टल है गवर्नमेंट का, आप देख सकते हैं दोस्तों, वही जैसे झार सेवा होता है थे, अलग अलग सर्विस में ई-डिस्ट्रिक्ट का सर्विस दिया जाता है, तो वहाँ से आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि आप जैसे आयुष्मान भारत कार्ड है तो आप प्राइवेट पोर्टल से खुद से बना सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट का। तो बर्थ सर्टिफिकेट दोस्तों ऐसे नहीं होता है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट सब कोई नहीं बना सकता है। तो ऐसे हम बहुत सारे स्टेट है जो कि रुका हुआ है, और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं कि आप वहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से दिल्ली का जैसे ये बर्थ सर्टिफिकेट वाला MCD म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ये लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से सिटीजन पोर्टल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसके बाद आता है हेल्थ भी सर्विस यूज नहीं होता है गांव ग्राम में। उसके बाद पेंशन भी कोई सर्विस नहीं है। उसके बाद आता है स्किल्स, आप इसमें एजुकेशन रिलेटेड काम कर सकते हैं। स्टोर भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट पोर्टल के बदले यहाँ पे काफ़ी महंगा पड़ेगा। उसके बाद ट्रैवल में आप भले ज़्यादातर फ्लाइट बुकिंग या बस बुकिंग या IRCTC बुकिंग ये सारा चीज़ कर सकते हैं। हालांकि प्राइवेट पोर्टल से बहुत ही सस्ता पड़ता है, इसमें कोई फ़ीस एक ही बार फीस देना पड़ता है, उसके बाद कई साल तक फीस नहीं देना पड़ता है। बात रही प्राइवेट पोर्टल की, तो हर साल रेनुअल कराना पड़ता है, तो ये एक चीज़ CSE वालों ने अच्छा किया है। उसके बाद इंश्योरेंस का यहाँ मजा ले सकते हैं। इंश्योरेंस अगर आप कोई LIC का कोई पेमेंट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई ख़ास सर्विस में देखने को नहीं मिलता है। हाँ, हालांकि कोई नया जो भी सर्विस आता है आप वो CSE को ही दिया जाता है, तो इस वजह से CSC ID होना ज़रूरी है। तो बाद में भी ले सकते हैं दोस्तों, अगर ऐसे काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको झार सेवा के बारे में बताएंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट से आप लेते हैं। तो सबसे पहले झार सेवा अगर आप लेते हैं तो रजिस्टर्ड योर सेल्फ, आप यहाँ से खुद से रजिस्ट्रेशन करके आप सर्टिफिकेट निर्गत बना सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद रही बात विदाउट CSE का काम करने का, तो ऑनलाइन जितने भी वैकेंसी निकलता है तो वो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ता है, उसमें CSE का कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर आप साइबर कैफ़े वाले हैं तो आप खुद जानते हैं इस चीज़ को कि विदाउट CSE से भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो अदर स्टेट में देखें कि बहुत सारे सिटी में कि बहुत सारे VLE ऐसे हैं जो कि प्राइवेट पोर्टल से ही काम करते हैं और CSE से काम नहीं करते हैं। आपको हम बताते हैं दोस्तों कि जो भी पैन कार्ड जैसे हो, आप पैन कार्ड आप यहाँ से पैन कार्ड बना सकते हैं। पैन कार्ड NSDL और UTI दोनों से बना सकते हैं। तो पैन कार्ड क्या है कि पैन कार्ड खुद से भी अपना प्राइवेट पोर्टल से भी बना सकते हैं। तो पैन कार्ड के लिए UTI से यहाँ से सर्विस सारे VLE यूज करते हैं, ये सारे VLE यूज करते हैं पैन कार्ड के लिए ये पोर्टल। उसके बाद यहाँ से ऑनलाइन करना पड़ता है, आप यहाँ से ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद रही बात कि हम सारे सर्विसों का लाभ, जैसे ये है तेलंगाना गॉव का, क्योंकि मेरा झारखंड का CSE है इस वजह से इसको अथॉरिटी नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद अगर आप तेलंगाना VLE हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे तेलंगाना VLE ही इसमें साइन कर सकता है। ये ई सेवाई ये इधर ही इसमें पिन किया गया है, इस पोर्टल पे पिन किया गया है, पहले नहीं था। उसके बाद अगर आप बैंकिंग का काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कॉर्पोरेट BC से मिलना होगा, जिससे CSE है। ऐसे ही बहुत सारे कंपनी है जो कि कॉर्पोरेट BC के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, सबका अलग अलग कॉर्पोरेट BC है। और एक बैंक का कॉर्पोरेट BC 10 कॉर्पोरेट BC हो सकता है। ऐसा नहीं कि CSE अगर स्टेट बैंक का है तो CSE स्टेट बैंक का ही सिर्फ है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट बैंक का बहुत सारे हैं, FIA ग्लोबल है, जैसे जीरो मास है, सेफ सॉल्यूशन है, संजीवनी है,
बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि हमें नाम भी पता नहीं है, इसी वजह से आप उस कंपनी से संपर्क कीजिए तो सीएसपी आपको मिल जाएगा। और सीएससी के चक्कर में बहुत सारे न्यू लड़के स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे लड़का है जो कि अभी नया नया वो दुकान खुलना चाहता है और किसी तरह से कमाई करना चाहता है, तो वो सोचते हैं कि नहीं हमको मतलब सीएससी चाहिए, उसके बाद ही हम दुकान ओपन करेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, विदाउट सीएससी से आप आराम से ओपन करें और अपना अच्छा खासा कमाई करें। क्योंकि सीएससी में जितने भी काम होता है, सबसे पहले आपको उसमें चार्ज देना पड़ता है। कोई सर्विस अगर आप करते हैं, पासपोर्ट जैसे बनाते हैं, तो आप ऑनलाइन अगर पासपोर्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा पे सर्च करना है और यहाँ से ऑनलाइन डायरेक्ट कर लेंगे तो यहाँ सिर्फ जो भी पैसा है वो सिर्फ स्लॉट बुकिंग के टाइम में आपको 1500 देना पड़ता है। लेकिन सीएससी से जैसे ऑनलाइन करेंगे तो आपको सबसे पहले 100 रुपया अलग से काटा जाएगा और उसका रिसीविंग भी नहीं मिलता है दोस्तों, ताकि कस्टमर को दें और कस्टमर हमको पैसा दें। तो 1500 रुपया कटता है बाद में, वो नेट बैंकिंग के थ्रू कटता है, इसमें सीएससी पोर्टल से कोई लेना देना नहीं है। तो आप यहाँ से ऑनलाइन से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप अपॉइंटमेंट बुक भी कर सकते हैं। तो जो भी सर्विस सीएससी पोर्टल में है दोस्तों, वो सिटीजन पोर्टल पे भी अवेलेबल है। तो जिस वजह से आप बहुत सारे वीएलई हैं कि सिटीजन पोर्टल से ही काम कर लेते हैं। तो ऐसा अगर आपको करना है दोस्तों तो सीएससी पोर्टल के बिना भी आप काम कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिन में आपको सीएससी पोर्टल का आवश्यकता पड़े, लेकिन अभी फ़िलहाल में चालू करने के लिए आपको सीएससी आईडी का कोई आवश्यकता नहीं है और आप आराम से काम कर सकते हैं और अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो यही चीज़ आज हम बता रहे थे कि आपको अगर काम ही करना है तो आप विदाउट सीएससी का भी काम कर सकते हैं। धीरे धीरे बाद में सीएससी आईडी आप खुद से ऑनलाइन करके खुद से आप रजिस्ट्रेशन करके आप सीएससी आईडी ले लेंगे और आप एक सीएससी वीएलई बन जाएंगे, ताकि जो भी सरकारी जो भी योजनाएं और सेवाएं आए वो आपको मिले और आप कस्टमर तक पहुंचाएं और आप को अच्छा खासा अर्निंग हो। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पॉपुलर सर्विस हमको तो लगा इसमें आईआरसीटीसी, क्योंकि आईआरसीटीसी बहुत ही पॉपुलर सर्विस है, क्योंकि इसमें एक ही बार फीस कटता है, उसके बाद कोई सालाना जो भी रेनुअल चार्ज है वो नहीं कर देना पड़ता है। हालांकि प्राइवेट पोर्टल में हर एक साल अलग अलग आपको देना पड़ता है। जैसे ये एचडीएफसी का है, एचडीएफसी का आप ऑनलाइन खाता खोलेंगे तो सीएससी में ऑनलाइन आप खाता खोलेंगे, वैसे भी आप ऑनलाइन वहाँ से भी खाता खोल सकते हैं। हाँ, हालांकि वहाँ कमीशन नहीं मिलता है, लेकिन सीएससी आईडी के द्वारा खोलने के बाद आपको कमीशन आता है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू प्रोडक्ट लॉन्च डीएसपी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है थर्ड पार्टी है, इंश्योरेंस है। आप यहाँ से डिजिट गो डिजिट का इंश्योरेंस आप बना सकते हैं किसी भी गाड़ी का। उसके बाद आपका आता है आईआरसीटीसी, उसके बाद आता है साल का सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट। हाँ, हालांकि इसमें आईटीआर जैसे आप किसी आदमी का भरते हैं, किसी का आईटीआर अगर फिलअप करते हैं तो वो यहाँ से क्या होता है कि पैसा कटता है, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, सारे कैलकुलेट करके वो कंपनी आईटीआर फिलअप कर देते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा खासा जानकारी है तो आप डायरेक्ट इनकम टैक्स के वेबसाइट से आप डायरेक्ट किसी भी आदमी का आप आईटीआर भर देंगे। उसके बाद जो भी पैसा बचेंगे वो आपका ही पैसा रहेगा, उसमें कोई कंपनी का पैसा नहीं रहेगा। और इसमें करने के बाद क्या है दोस्तों, कंपनी को देना पड़ता है, जो भी पैसा है वो कंपनी को देना पड़ता है, 100 200, जिससे सबका अलग अलग फीस रहता है। तो आप एग्रीकल्चर में फिर एक बार देख लेंगे एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है। सॉइल टेस्टिंग है, तो आप ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल से भी सॉइल टेस्टिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ब्रांड कार्ड, सर्विस जो भी आप परचेज करना चाहते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। हालांकि अभी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है जो कि वहाँ से सस्ता प्रोडक्ट ऑनलाइन हो जाता है और अच्छा प्रोडक्ट मिलता है दोस्तों। उसके बाद एक इफ़को बाज़ार है, आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए झारखंड फसल राहत योजना, आप यहाँ से सिटीजन पोर्टल से भी काम कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास सीएससी आईडी रहेगा तभी आप काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे चीज़ दिए गए हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट किसान पंजीकरण से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपका जो भी थोड़ा परेशानी आएगा केवाईसी करने के टाइम में परेशानी आएगा, क्योंकि विदाउट सीएससी आईडी का केवाईसी नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट प्रज्ञा केंद्र लॉगिन करें। हाँ, हालांकि इससे काम करने के बाद प्रज्ञा केंद्र को कुछ 10 रुपये या 12 रुपये कमीशन मिलता है, और आप सिटीजन पोर्टल से करेंगे तो आपको एक भी कमीशन नहीं मिलेगा।
तो ये चीज़ है, तो आप कोशिश करेंगे कि अभी ऑनलाइन ही शुरू करें। उसके बाद आप कुछ दिन के बाद अपना जो भी CSC ID है वो आप ऑनलाइन कर देंगे। उसके बाद आपका कुछ ही दिन में CSC ID आ जाएगा। उसके बाद आप आराम से काम करेंगे, सभी सर्विसों में काम करेंगे। और बता दें कि अभी CSC ID के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, और आप ऐसे भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप काम ऐसे करें, और बाद में ज़्यादा अच्छा लगे तो आप CSC ID भी लें। ऐसा नहीं कहते हैं कि CSC ID नहीं लो, लेकिन अभी आपके लिए लेना उचित नहीं है। धीरे धीरे काम स्टार्ट करें, और आप अपना जो भी काम है वो सही से करने के लिए सीखें। उसके बाद ही अपना CSC ID लेके अच्छा खासा काम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से ई कार्ट है, किसान ई कार्ट है, MOVR रजिस्ट्रेशन है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे हैं कि CSC ID से ही आप कर सकते हैं। और जो भी सर्विस है वो आप, बहुत सारे ऐसे सर्विस है जो कि सिटीजन पोर्टल से भी कर सकते हैं। तो यही आज हमें बताना था। और आप देख सकते हैं ये URL गलत है, अभी ये चालू नहीं हुआ है। इसी प्रकार से ये काम होता है CSC ID में, आप भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप जैसे ऑर्डर रहता है किसी सर्विस को आप सेल परचेज करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ कास्ट जो भी सर्विस है, सर्टिफिकेट सर्विस, मतलब जो जाति निवासी आय होता है, उसके लिए आपका यहाँ जो चार्ज दिख रहा है वो 30 रुपये, ये स्लिप में भी प्रिंट होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ 10 रुपये वॉलेट से कटा है, उसके बाद 30 रुपये लेना है कस्टमर से। इसमें इंस्टेंट कमीशन 20 रुपये आपको बच जाता है, जिसमें 1 रुपये TDS कटता है। तो आप 1 रुपये अपना TDS वो भी आपका रिफ़ंड आ जाता है कुछ दिन में, अगर ITR आप भरते हैं। तो जैसे जियो का रिचार्ज आप देख सकते हैं, ये सारी सर्विस हमने यूज किया है। पैन कार्ड का सर्विस यूज किया है। इसी प्रकार से आप अपना जो भी सर्विस है वो आप फुल्ली तरीके से आप अपना यूज करेंगे और अच्छा खासा अर्निंग करेंगे। उसके बाद आपका वॉलेट आता है। वॉलेट में देखते हैं EMI बिल पेमेंट पे, यहाँ तो नहीं दिख रहा है मेरा, क्योंकि ये सर्विस कुछ स्टेट में लागू है, क्योंकि जो भी स्टेट सरकार इसमें ऑफ़र देती है उसके द्वारा यहाँ शो करेगा कि आप कितना बिल पेमेंट EMI पे किए। तो रिवोक बैलेंस पे अभी तो नहीं दिख रहा है दोस्तों, एक भी नहीं दिखेगा रुपये। उसके बाद वॉलेट समरी पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑपरेटर का बैलेंस है, यहाँ पे ऑपरेटर जो भी है, जितने भी ऑपरेटर ऐड किए हैं वो यहाँ शो होगा। उसके बाद आपका TDS जो भी टेंटेटिव TDS है जो भी ईयर का, आपका यहाँ दिखेगा। उसके बाद एलोकेट जो भी पैसा है यहाँ दिखेगा। उसके बाद करंट बैलेंस जो भी है यहाँ दिखेगा। तो मेरा यहाँ इधर कुछ नहीं दिख रहा है, आप TDS में देख सकते हैं मेरा इतना दिख रहा है, लेकिन इतना TDS नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा TDS है मेरा, क्योंकि मेरा काम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और माई प्रोफाइल में आपको दिखा था कि माई प्रोफाइल में क्या क्या मिलता है। तो आप बैंकिंग डिटेल्स में जाएंगे, उसके बाद पैन कार्ड में जाएंगे, उसके बाद कियोस्क डिटेल्स में जाएंगे, BPPS ID में जाएंगे, उसके बाद उद्यम में जाएंगे, उसके बाद NPS में जाएंगे। तो आप ये सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद डैशबोर्ड में आएंगे तो डैशबोर्ड पे बहुत सारा मिलेगा कि आपको, जैसे यहाँ है सर्टिफिकेट का, लेकिन इसमें सर्टिफिकेट अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये सर्विस को पिन नहीं किया है। हालांकि लोगो इसमें दे दिया गया है, लेकिन कुछ ही दिन में पिन हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार से विदाउट CSC के काम कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो जो भी है वो आपको अच्छा लगा, और आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो कि आप सीखे हैं। और रही बात आधार की, तो आधार सभी VLE को नहीं मिलता है, कुछ कुछ VLE को आधार का सर्विस मिलता है, और आधार का सर्विस मिलता भी है तो बहुत ही कठिनाई होती है। तो जिसके कारण से ऐसे आसान नहीं है कि आधार का सर्विस ले लेंगे। और आधार का काम करना भी इतना मुश्किल है कि आप सोच नहीं सकते हैं कितना मुश्किल है। बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत भारी लगता है। इसमें आपको बहुत ही हर्जाना भी देना पड़ता है, बहुत ही प्लेंटी भी इसमें लगता है। तो दोस्तों, तो आप सोच समझ के इसमें काम करने के लिए आप CSC ID लें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और एक चीज़ हम बता दें जानकारी के लिए कि आप जैसे CSC ID लेना चाहते हैं, और आपको इन सभी सारे सर्विसों के बारे में हम बता चुके हैं कि कैसे आपको काम करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको CSC ID लेना है तो सबसे पहले इसको लॉग आउट हम करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आपको लेना है। ये पोर्टल खोल लेना है digitalseva.csccloud.in। तो इसके बाद सबसे पहले सबसे नीचे आएंगे कनेक्ट में। तो कनेक्ट में आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद DG पे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में CSC ID का रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सारे
सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उसको आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप न्यू वेली हैं तो आपका यूआईडी जो भी टोकन अपडेट है वो यूआईडी अपडेट नहीं हुआ है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर आप टीएससी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, अगर आपके पास टीएससी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो विदाउट टीएससी सर्टिफिकेट आपका सीएससी रजिस्ट्रेशन होना असंभव है, तो सबसे पहले आपको टीएससी सर्टिफिकेट ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप नए वीएलई हैं और नए वीएलई बनना चाहते हैं तो सबसे पहले टीएससी सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वेबसाइट खोल के आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा एक एग्ज़ाम होता है जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको 70 नंबर लाना अनिवार्य है। तो सबसे पहले इसे हम कट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सारे डिटेल्स समझाए गए हैं कि सीएससी वीएलई के लिए ही ये सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट सभी को अनिवार्य है, चाहे वो वीएलई हो या पुराने वीएलई को भी अनिवार्य किया गया था, जो कि पुराने वीएलई भी हम भी किए थे, हम भी पुराने वीएलई हैं फिर भी हम किए थे। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी रजिस्ट्रेशन है आप यहाँ से कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ से खुद से रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको क्या क्या लगेगा इसमें, जो भी फ़ोटो है सिर्फ फ़ोटो लगेगा, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो तब आपका एक एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। उसके बाद आपके लैपटॉप से देना होगा, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर डालना होगा, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो और आप उसमें स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप हमको इसे करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये साइड खोलना है, तो ये साइड आपको याद रख लेना है। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आपको टीएससी नंबर मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, तब आप उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ बहुत सारे देखिए आपका बहुत सारे वीएलई यहाँ ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले आप सीएससी वीएलई पे क्लिक करेंगे, इधर कोई भी साइट पे काम नहीं करेगा। तो सीएससी वीएलई पे जैसे ही कनेक्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने में टीएससी सर्टिफिकेट आता है, तो आपको टीएससी नंबर डालना होगा। उसके बाद जो भी टीएससी नंबर से लिंक मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ डालना होगा। ध्यान रहे जो भी टीएससी सर्टिफिकेट में आपका नाम का स्पेलिंग है वो आधार कार्ड से मैच करना चाहिए, तभी आप इससे प्रोसेस को आगे कर पाएंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई करने के बाद आपका मेल आईडी पूछा जाएगा। जैसे ही मेल आईडी डालेंगे तो मेल आईडी पे ओटीपी आएगा, तो उसके बाद मेल आईडी को भी आप ओटीपी से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आता है यूआईडी टोकन अपडेट का, जैसे आधार नंबर डालेंगे या वीआईडी नंबर डालेंगे। उसके बाद आता है कि आप कैसे मतलब फिंगर से करेंगे कि ओटीपी से करेंगे, तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके बाद आप जैसे ही केवाईसी सबमिट करते हैं तो आपके सामने में एक इंटरफेस आता है कि जो भी आपका बायोडाटा है, नाम है, मोबाइल नंबर है, वो आपका आता है। उसके बाद आपको बोला जाता है कि आपका एड्रेस क्या है, वो एड्रेस डालिए। तो आप एड्रेस का फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद आपका फ़ोटो, आधार कार्ड, पासबुक, ये सारा चीज़ लगेगा, और इसमें 100 KB से नीचे आपको ये सारा चीज़ बनाना है। उसके बाद अपलोड करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद आपके मेल पे, जो भी रजिस्टर्ड मेल है उस पर एक सीएससी वीएलई के नाम से आपका मेल आएगा। जैसे ही अप्रूव होता है आपका एप्लीकेशन तो उसमें सीएससी आईडी और पासवर्ड लिखा रहेगा। तो आप उस सीएससी आईडी के माध्यम से वहाँ पे लॉगिन करेंगे और उसके बाद पासवर्ड चेंज करेंगे, तब से आप सीएससी वीएलई बन जाते हैं और आप सीएससी का सारा सर्विस का यूज कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पैसा आप कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ फंडा है कि आप सीएससी वीएलई कैसे बनेंगे। अगर आप सीएससी वीएलई बन गए हैं तो उसमें कुछ चेंजिंग करना है तो माई अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ सीएससी आईडी दर्ज करेंगे। उसके बाद फिंगर या आइरिस, यहाँ दो ही ऑप्शन है, तो फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके आप कैप्चा कोड फिलअप करेंगे। उसके बाद आई हेयर बाय स्टेट दैट हैव नो ऑब्जेक्शन पे क्लिक करके आप सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने में फिंगर आप जैसे डाल के छोड़ते हैं तो आपके सामने पूरा प्रोफाइल खुल जाएगा। उसमें आप जो भी डेमोग्राफिक या कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट चेंज करना है तो चाहते हैं तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यही है सीएससी आईडी का फंडा, और आपको कहीं मेल नहीं करना है। अगर कोई त्रुटि आता है तो आप इस मेल पे आप मेल कर सकते हैं, उस त्रुटि का स्क्रीनशॉट लेके। तो आप इस प्रकार से आप नए वीएलई भी बन सकते हैं, और आपको बता देते हैं कि सीएससी में क्या क्या सर्विस मिल रहा है, आपको बता भी चुके हैं। तो ये सारा सर्विस आपको मिलेंगे
तो आप विदाउट सीएससी भी काम कर सकते हैं। तो एक आता है, जैसे आप बैंक सीएससी बैंक वीएलई बनना चाहते हैं, जैसे बैंक मित्र आप बनना चाहते हैं, तो आप जिस बैंक से बैंक मित्र बनना चाहते हैं तो उस बैंक मित्र जो भी बैंक है, नज़दीकी बैंक है, उससे आपको बात करना है। उसके बाद आप वही कॉर्पोरेट वीसी का आपको नंबर देंगे और फिर कॉर्पोरेट वीसी से मिलना है। उसके बाद कुछ ही दिनों में कॉर्पोरेट वीसी आपसे मिलेंगे। उसके बाद आपका जो भी प्रोसेस है वो कराएंगे। कुछ फीस लगता है, हालांकि कुछ फीस लेता है प्राइवेट कंपनी, लेकिन सीएससी में क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसमें दिक्कतें बहुत है, ये आपको मानना पड़ेगा। और कोई भी काम करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों का आप अपने स्तर से सोच लेंगे और फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।